प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 इंग्लिश की 5वीं और अंतिम पोयम आंट जेनिफर टाइगर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी पोएटेस यानी कवित्री एड्रिन रिच हैं। इस पोयम में कवित्री एड्रिन रिच ने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री शादी विवाह के बाद कितने कष्टों को सहन करती है, गुलामी का जीवन जीती है। हालांकि आज के परिवेश में, वर्तमान समय में महिलाओं को काफी सम्मान दिया गया है और हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी हैं। आते हम स्टेंजा फर्स्ट पर। स्टेंजा फर्स्ट में बताया गया कि चाची जेनिफर सिलाई आप समझ रहे हैं, उन जब बिनते हैं, उनसे स्वेटर वगैरह बुना जाता है सिलाई की सहायता से, तो उसी सिलाई की यहाँ बात की गई है कि जो आंट जेनिफर हैं वह एक पर्दे पर बाग की कढ़ाई कर रही हैं, यानी कसीदाकारी कर रही हैं। तो आंट जेनिफर्स चाची जेनिफर के टाइगर्स बाघ प्रांस उछल कूद करते हैं एकरास इधर उधर, स्क्रीन का मतलब पर्दा। तो चाची, जैसा कि बता दिया कि चाची जेनिफर क्या कर रही हैं, वह पर्दे पर कसीदाकारी कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, बाघ का बना रही, माने उनकी सहायता से, सिलाई की सहायता से वो पर्दे पर बाघ बना रही हैं। तो आंट जेनिफर्स चाची जेनिफर के बाघ प्रांस उछल कूद करते हैं एकरास इधर उधर, स्क्रीन में पर्दा, पर्दे के इधर उधर, यानी चाची जेनिफर के बाघ पर्दे के इधर उधर उछल कूद करते हैं। अब कहते हैं कि ब्राइट टोपाज, ब्राइट माने चमकीले, टोपाज का मतलब होता है पुखराज, टोपाज मीन्स पुखराज, चमकीले पुखराज, पुखराज रत्न होता है जो पीले रंग का होता है। चूंकि बाघ भी पीले रंग के होते हैं, और टोपाज जो पुखराज जिसे हम कहते हैं, टोपाज ब्राइट मीन्स चमकीले, टोपाज का मतलब पुखराज रत्न होता है जो पीले रंग का होता है। तो बाघ भी पीले रंग के, और टोपाज जो है पुखराज वह भी पीले रंग का है। इसलिए बाघों की तुलना किससे की? चमकीले टोपाज से, यानी चमकीले पुखराज रत्न से। तो यहां ब्राइट टोपाज का मतलब चमकीले पुखराज अर्थात बाघ। डेनिजेंस निवासी हैं या रहते हैं, निवास करते हैं, निवासी, डेनिजेंस का मतलब निवासी हैं। आप मीन्स के वर्ल्ड संसार, ग्रीन मीन्स हरा भरा, हरे भरे संसार के निवासी हैं। यहाँ हरे भरे संसार का आने का मतलब हरे भरे जंगल, हरे भरे जंगल के निवासी हैं, यानी चमकीले पुखराज अर्थात बाघ हरे भरे संसार, हरे भरे संसार यानी हरे भरे जंगल के डेनिजेंस निवासी होते हैं। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं। द मैन व्यक्ति यानी बहुवचन लिया, मैन का बहुवचन है। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं। द मैन यानी व्यक्ति, बीनीथ नीचे, द ट्री पेड़, वे पेड़ के नीचे खड़े व्यक्तियों से डरते नहीं हैं। दे पेस, वे चलते हैं, वे गति करते हैं। इन स्लिक, यहां स्लिक शब्द दिया गया, इन स्लिक यानी आकर्षक ढंग से। दे वे पेस में चलते हैं, इन स्लिक आकर्षक ढंग से। और आगे क्या लिखा है? शिवाल्डिक, शिवाल्डिक का मतलब है बहादुरी के साथ। तो वे चलते हैं इंस्लिक आकर्षक ढंग से, शिवाल्डिक बहादुरी के साथ, सर्टेनिटी निश्चिंतता के साथ। निश्चिंतता मतलब जिसमें चिंता कोई न हो, या इसको हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। यानी वे इंस्लिक बहादुरी के साथ, इंस्लिक, इंस्लिक का मतलब है आकर्षक ढंग से, तो वे आकर्षक ढंग से, शिवाल्डिक का मतलब बहादुरी के साथ
सर्टेनिटी यानी आत्मविश्वास के साथ या निश्चिंतता के साथ पेश चलते हैं, गति करते हैं, गतिमान रहते हैं। अब आते हम लोग इसके सेकंड स्टेंजा पर। करे कि चाची जेनिफर पर्दे पर उनकी सहायता से और सलाई की सहायता से बागों का कसीदाकारी कर रही हैं। तो कहते हैं कि आंट जेनिफर, चाची जेनिफर की अंगुलियां, उनके फिंगर्स, अंगुलियां फ्लटरिंग, फड़फड़ा रही हैं। थ्रू मीन्स में से या में, हर मीन्स उनके, ऊल यानी ऊन। तो चाची जेनिफर की अंगुलियां उनके ऊन में फड़फड़ा रही, उनके ऊन में फ्लटरिंग, फड़फड़ा रही हैं। फाइंड कहता है कि सी फाइंड, वह पाती हैं, इवन मीन्स भी, आयोरी निडिल यानी हाथी दांत की बनी हुई सुई यानी सलाई। हार्ड कठिन, टू पुल मीन्स खींचना। तो क्या कह देंगे, यानी वह हाथी दांत की बनी हुई सलाई को भी खींचना, सलाई इवन में लगा है, हाथी दांत की बनी हुई सलाई भी खींचना, पुल मीन्स खींचना। फाइंड हार्ड, कठिन पाती है। कहने का भाव यह है कि हाथी दांत की बनी हुई सलाई को भी खींचना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, उसको मुश्किल से खींच पाती हैं। द मैसिव वेट, भारी वजन, भारी वजन, मैसिव वेट यानी भारी वजन। ऑफ अंकल्स वेडिंग यानी चाचा के वेडिंग बंड लिखा है, वैवाहिक बंधन, यानी चाचा के वैवाहिक बंधन का भारी वजन, सिट्स हैवली, भारी पड़ रहा है। सिट्स हैवली का मतलब है भारी पड़ रहा है, अपान मीन्स पर, आंट जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथों पर। यानी कहने का मतलब क्या है, चाचा के वैवाहिक बंधन का भारी वजन चाची जेनिफर के हाथों पर, सिट्स हैवली, भारी पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं पैसेज आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड पैराग्राफ पर, थर्ड स्टेंजा पर। When aunt is dead, जब आंटी मर गई हैं, मर चुकी हैं, her terrified hand, उनके भयभीत, terrified मीन्स भयभीत, उनके भयभीत हाथ, हैंड्स हाथ, will lie, गिर जाएंगे। जब चाची मर चुकी हैं तो उनके भयभीत हाथ will lie मतलब गिर जाएंगे। स्टिल रिंग्ड, स्टिल मना अभी, रिंग्ड मने अंगूठी पड़ी होगी। करे कि अब भी चाची के हाथों में अंगूठी पड़ी होगी, नहीं मरने के बाद भी उनके हाथों में स्टिल रिंग्ड, अब भी अंगूठी पड़ी होगी। विद आर्डियल्स बाई, जिसकी सहायता से, विद आर्डियल्स बाई का मतलब है जिसकी सहायता से, विद आर्डियल्स बाई मतलब जिसकी सहायता से, सी वाज मास्टर्ड, उनको गुलाम बनाया गया था। सी वाज मास्टर्ड का मतलब उनको गुलाम बनाया गया था, यानी चाचा ने चाची को अंगूठी पहना दिया और उसी अंगूठी के माध्यम से उन्होंने उनको गुलाम बना दिया। यानी यह अंगूठी ऐसी थी जिसके माध्यम से उनको गुलाम बनाया गया। वैवाहिक बंधन। द टाइगर्स, बाघ, इन द पैनल यानी पर्दा, यानी पर्दे में बाघ, कह रहे जो चाची ने पर्दे में बाघ बनाया है। द टाइगर्स, बाघ, इन द पैनल यानी पर्दे में, पर्दे में बाघ, दैट सी मेड, जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने बनाया था। विल गो ऑन, गो ऑन मीन्स जारी रखना, विल गो ऑन प्रांसिंग, उछल कूद करना जारी रखेंगे। प्रांसिंग का मतलब है उछल कूद करना। तो द टाइगर्स यानी वे बाघ, इन द पैनल, पैनल मतलब पर्दा, पर्दे में बाघ, दैट जो सी मेड उन्होंने बनाया था, विल गो ऑन प्रांसिंग, गो ऑन माने जारी रखना, विल प्रांसिंग यानी उछल कूद करना जारी रखेंगे। प्राउड, गर्व महसूस करेंगे। अनफ्रेड, और
अफ्रेड का, अनअफ्रेड का मतलब निडर, यानी गर्व महसूस करेंगे और अनफ्रेड और निडर रहेंगे।